हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फाइनली मेरा नया स्टूडियो जो है वो बन के रेडी है और मेरे साथ एक खास मेहमान है इस वक्त, और ये बहुत सारे रिनाउंड चैनल में एंकरिंग कर चुकी है। खास खबर जो कि सिटी कोलकाता में आता था उसमें भी वो आप देख सकते हैं उनको। तो वी आर रियली लकी टू हैव हर ऑन आवर सेट एंड तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। तो कौन सा वीडियो देखेंगे आज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सम्राट फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आप लोगों के साथ मैं आज नई जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो है सम्राट जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगी कि चेंजेस दैट फॉरेनर्स फेस इन फूड कल्चर व्हेन दे कम टू साउथ कोरिया। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि खाने के बाद साउथ कोरियन डिशेस। दरअसल हम लोग जानते हैं कि दरअसल चाइना और साउथ कोरिया या फिर जापानीज़ फूड हमारे यहाँ पे जो कि हम लोग खाते हैं थोड़ा डिफरेंट है एक्चुअल फूड से। तो आज यही देखने वाले हैं हम कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। आप सब जुड़े रहिए। इसके साथ साथ सम्राट एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी कि तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास ये हुआ है व्यूज़ और कमेंट्स तो मतलब वाह वाह। मतलब 1611 कमेंट्स तकरीबन यहाँ पे है। तो और ये हम अभी देखने वाले हैं कि क्या होता है। चलिए। तो आप लोग तो जानते हैं कि मैं भी रशिया में रहा हूँ, तो मैं भी मतलब जब गया था वहाँ पे तो फूड कल्चर काफ़ी डिफरेंट था। हालांकि मैं बहुत एडेप्टेबल हूँ और बहुत जल्दी अडाप्ट कर लिया था, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस तो है जिन्हें मैं जानता हूँ और उनको बहुत डिफिकल्टी आई थी। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आज हम देखेंगे एक इंडियन जो है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा साउथ कोरिया में, और साथ ही वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स हम दोनों ही आपको पढ़ के सुनाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो बने रहिए। चलिए वीडियो देखते हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ क्रिश्चियन बोर्गोस मैक्सिको से, कैमरन यूएस और निधि इंडिया से है, और हमारे साथ यहाँ मौजूद है शेफ पार्क चैनल। तालियों से स्वागत कीजिए। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ पाक चान ली। आज हमारे साथ कुछ ऐसे देश के लोग हैं जो काफी ज्यादा भुक्कड़ हैं। तो आज हम दूसरे देशों के खान पान के तरीकों से वाकिफ होने जा रहे हैं। तो इस बात की शुरुआत आपके देश से करनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है इंडिया में करी जैसी कोई चीज नहीं है। कोरिया में बोली जाने वाले इंडियन करी 200 से 300 प्रकार के ओह, और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि पालक पनीर, दाल मखनी, इसी तरह इनके अलग अलग नाम होते हैं। कोरियन कड़ी एक्चुअली में एक इंडियन डिश है जो कि अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी और फिर जापान ने इसे कॉपी कर लिया और आज हम इसे खाते हैं। एक बड़े ही मशहूर प्रोफेसर इंडिया में गए थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी, देयर इज नो कड़ी इन इंडिया। इंडिया के बारे में हम जैसा सोचते हैं उससे इंडिया एकदम अलग है, इसलिए वो टाइटल यूज हुआ है। जब मैं पहली बार कोरिया आई तो मुझे सभी ने कहा इंडियन करी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं सोच रही थी वो क्या कह रहे हैं, पर आप सिर्फ करी नहीं खाती, राइट? साउथ इंडिया की मेन खाना चावल होते हैं, तो उसी तरह नॉर्थ इंडिया में चपाती नान ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि अनाज या आटे से बनी हुई डिशेस और सब्जियां। ओह, मतलब कोरिया के चावलों की मेरे तरह। हिसाब से कोरियन राइस अलग होते हैं। वो अलग कैसे होते हैं? कोरियन राइस तुम चॉपस्टिक्स का यूज़ करके खा सकते हो क्योंकि वो चिपक जाते हैं, लेकिन इंडियन राइस के दाने अलग अलग होते हैं, इसलिए हम चॉपस्टिक्स नहीं यूज़ कर सकते। अमेरिका में मैक्सिकन और इंडियन दोनों फूड मिलते हैं, लेकिन इंडियन राइस वो काफी पतले और लंबे होते हैं। उसका मतलब वो चिपके नहीं होते। और कोरिया में उसे कहते हैं हुला लाला। हुलाला 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 ये ऐसे लगा क्योंकि हवाई वो यान। चिपक के नहीं है। इंडियन राइस एकदम अलग तरीके के हैं और शायद उन्हीं की वजह से ईस्ट एशिया में आज हम इसे खा पाते हैं। जापानीज राइस काफी चिपचिपे होते हैं, लेकिन इंडियन राइस को हाथों से या चम्मच से खाना चाहिए। हाँ, जब तुम उसे अपने हाथों से ऐसे खाते हो तो इन 2 उंगलियों से ऐसे push मतलब करना कुछ होता इस तरीके से। है। इस तरह से अगर ऐसा करोगे तो सारा यहाँ से गिर जाएगा। ये कभी इंडिया नहीं गया है तो फिर ऐसे खाएगा ही कैसे? दूसरे देशों के लोग सोचते हैं कि ऐसे हाथ से खाना गंदा होता है, इसलिए वो स्पून का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता था कि इंडियन चावल को हाथों से खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है। इंडिया का और कोरिया का खाना ये काफी हद तक अलग है। मुझे लगता है तुम्हें भी कभी ऐसा लगा होगा, है ना? मैं इंडिया में वेजिटेरियन थी। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने सिर्फ शाकाहारी खाना ही खाया है। मैंने फिश नहीं खाई, पर मैंने हाँ। मिल्क से बनी बहुत सारी हाँ, चीजें हाँ। खाई है। कोई भी जिंदा चीज को हम नहीं मार सकते, अंडे भी नहीं? अंडे भी नहीं। पर कोरिया में शाकाहारी रहकर लगभग 3 महीने में 8 किलो वजन मेरा कम हो गया था। इस तरह मैं मर भी सकती थी पर तो क्या तुमने इंडिया में कभी भी मीट नहीं खाया?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तेओक पसंद है, लेकिन शुरू में गलती से अलग प्रकार के तेओक ट्राई करते टाइम मुझे तेओक ओह। मंडू सूप मिला, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर मीट है और मैंने बिना जाने खा भी लिया था। सैमगयोसल जैसे फूड ऐसा लगता है कि इनमें मीट है, इसी वजह से मैं उसे लगभग 2 साल बाद खा पा रही थी और मैंने शराब भी नहीं पी थी। क्योंकि हाँ, तुम होश खो लेते हो ना जब पीते हो। हम इसके मज़े लेते हैं। कोरिया में ये आम बात है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तुम इंडिया में लंच कैसे करती थी? लंच तुम कहना क्या चाहते हो? सब तो मतलब तुम उसको खाती कैसे थी? मैंने एक अटपटा सा काम करने के बारे में सोचा। मुंबई के ऑफिस में कर्मचारी लंच बॉक्सेस लाते हैं, पर वो चाहते हैं लंच बॉक्सेस यानी कि खाना गर्म हो, है ना? तो पत्नियां घर पर लंच बॉक्सेस रेडी करते हैं बड़े ही प्यार से। और एक जॉब होता है जिसे डब्बा वाला बोलते हैं, और वो सुबह लगभग 10 से 11 बजे वो डब्बा ले ओह। लेता है और फिर उनके पतियों के पास ले जाता है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ इंडिया में ही मौजूद है, और वह भी शायद सिर्फ मुंबई में ही जाना जाता है। एक आदमी लगभग 100 से भी ज्यादा लंच बॉक्सेस ले जाता तो है। जैसा तुम उसमें देख सकते हो, मतलब वो सब सभी लंच बॉक्सेस है? ही है, और वो इनमें से कंफ्यूज भी नहीं हो जाते हैं क्योंकि उनमें नंबर लिखा होता है, और वो लंच बॉक्सेस को अलग अलग डब्बे में या पैकेट्स में पैक करते हैं, तो इसलिए वो घुल मिल नहीं जाते। और ये लंच बॉक्सेस उनके फैमिली के वो प्यार डिलीवरी को का कितना दर्शाता लेते थे? है। लगभग 50,000 पर मंथ। पर वो खुद भी तो अपने घर से लंच बॉक्स ले जा सकते थे। हाँ, मतलब उसको वैसे पहुंचाना। मुंबई इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, और ये बहुत ही बड़ी है। अगर तुमको 8 बजे तक काम पर जाना है तो तुमको लगभग घर से 5 या 6 बजे निकलना होता है। फिर पत्नी को 4 या 3 बजे ओह। उठकर बनाना होता है। फिर भी वो टाइम से ये बना लेती है, और वो चाहती है कि ये खाना ठंडा ना हो और गरम गरम ही खाया जाए। इसीलिए इस जॉब का उस जन्म पिक्चर में वो आदमी साइकिल से जा रहा है, इतना दूर जा वो पाएगा? बहुत दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे वो इन्हें घर से इकट्ठा करते हैं, फिर सबवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ कोई और होता है, वहाँ ओह। से कार में, और वहाँ सिर्फ लंच बॉक्स डिलीवरी मैन ही होते हैं, और वो रास्ते में गाते हुए जाते हैं। दूसरे देशों के खाने के बारे में जानना काफी मजेदार था। ये सब चीजें देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मुझे भूख लगी है और मेरे पास बस एक कस्टर्ड है। मुझे कुछ खाना होगा। आप क्या खाएंगे? तो आज के बारे में आपके क्या विचार मैं हैं? सोच रही हूँ क्या खाऊंगी। बोन एपेटाइट। आज काफी मजा आया। आज का टॉपिक उसके ऊपर था जो मुझे पसंद है। तो हम वापस से मिलते हैं लेबोरेटरी के अगले एपिसोड। बाय बाय। कैमरन वॉट ये लिखते हैं, ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत ही मजा आया और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इंडियंस भी करी और राइस को मिक्स करके खाते हैं कोरियन की तरह। यांग योंग सियो ये लिखते हैं, फॉरेनर्स को कोरियन में बात करते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये कंटेंट किसी भी लेवल में किसी टीवी प्रोग्राम से कम नहीं। ह्यूमर और उसके साथ साथ विटीनेस बहुत बढ़िया था। ये तो सच है। जिस हिसाब से हम हमारे ZTV खास करके ये यहाँ पे जो सीरियल चलता है, आई मीन यूट्यूबर्स आर डूइंग फार बेटर जॉब देन देम। बिल्कुल। क्लेमेंटिन फ्रॉग वो अपने कमेंट में लिखते हैं, ये बहुत ही मजेदार है और कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से सभी कास्ट बेहद खूबसूरत है, स्पेशली निधि। तो उसके बाद ली मिन हो ने लिखा है कि कन्वर्सेशन बहुत ही स्मूथ है और इन लोगों के बीच कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। Everyone seems to be very good at discussing in a caring tone. निधि बहुत जॉली है और वो जो भी कहती है बहुत ही लॉजिकल है। मैं दिल से आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ। फिर माई ओन डे ये लिखते हैं कि मैं सच में बहुत ही जोर से और दिल खोल के हंसी हूँ इस प्रोग्राम को देखे। ये किसी गैग वीडियो से ज़्यादा फनी था। दूसरे देशों की फूड कल्चर और फिलोसफी को जानना ये सच में बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और आप चारों में कितनी अच्छी केमिस्ट्री है। बाय द वे आई जस्ट लव द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन डिज़ाइन। वो भी उन्होंने बहुत बारीकी से ये ख्याल मैं की। सोच रहा था कि ये कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल। ये उन लोगों में से है। और मतलब सच में जो कहा कि गैग वीडियो से ज़्यादा फनी है। बेसिकली गैग वीडियो में क्या होता है, एक स्क्रिप्ट होता है, लेकिन ऐसे जो अनस्क्रिप्टेड वीडियोस है बिल्कुल। कभी कभी वो ऐसे उभर के आते हैं जो मतलब ज़्यादा बहुत ही funny होते हैं। natural होता है। हाँ बिल्कुल। ली सांग हुन ये लिखते हैं, ये मेल बंधन सच में अनोखा है। मैं ये फील कर सकता हूँ कि सभी कास्ट मेंबर्स
दिल से खुश थे और उसी खुशी के साथ साथ बातें कर रहे थे। सैड पीनट वो क्या लिखते हैं, निधि बहुत ही अच्छी और दिलचस्प हैं, मुझे उन्हें देखने में बहुत मजा आ रहा था। इसके बाद बटरफ्लाई लिखते हैं, निधि की बोलती बहुत ही बढ़िया था और ऐसा लगता है कि देश के कल्चर के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से जानती भी हैं और कैमरन की हंसी सो फनी। इसके बाद चार्ली सी लिखते हैं, नेचुरल लुक में निधि बहुत ही सुंदर लग रही थी। शेड ऑफ ट्रीज फिर से निधि के बारे में, निधि के कोरियन स्पीच के बारे में बहुत ही तारीफ करते हुए इन्होंने बहुत ही शानदार से कहा कि निधि मजेदार और बहुत खूबसूरत भी है। निधि के कोरियन के बारे में बहुत कोई तारीफ कर रहे हैं। एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि इंडिया में हम इतने सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं कि हमारे लिए एक नया लैंग्वेज सीखना उतना मुश्किल बात नहीं है। वो लोग सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, बट हम लोग इतने सारे लैंग्वेजेस में इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, फिर हिंदी, तो हर एक का कोई रीजनल लैंग्वेज होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग के मतलब लैंग्वेज तो मतलब इंडियंस आर वन ऑफ द टॉप लैंग्वेज लर्नर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। किम शिएतो द ग्रेट ये बोल रहे हैं कि विदेशी लोग जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल है, और इसके बाद उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया था और सभी ने बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद ग्रीन ये भी निधि की बहुत सारी तारीफें की और उनको शाबाशी दी। और एक है बा, वो बोलते हैं खाना, कहानी और संस्कृति के हिसाब से सभी अगर इस तरह से जुड़ते हैं तो वो काफी अच्छा लगता है। फिर निरोमामी लिखते हैं, निधि की कोरियन स्पीच बहुत ही बढ़िया था। शबा ये भी भारतीय निधि की तारीफ में बहुत कुछ कही गई और उनको शाबाशियाँ दी। तो ये फाइनल कमेंट है और ये मैं ही पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे आई लव मस एंड ट्रैव ने लिखा है कि मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि जापान और पश्चिमी देशों में राइस को करी के साथ मिक्स करके खाना ये उनका कल्चर का पार्ट नहीं है, वो लोग सब सेपरेटली खाते हैं। कोरिया और इंडिया में ये बिबिम कल्चर कॉमन है, और जिन्हें बिबिम नहीं पता वो एक राइस बाउल डिश है कोरिया का, जहाँ पे राइस के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके खाते हैं। तो ये बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है और ये एक सिमिलरिटी हम इंडिया और कोरिया के बीच है, ये कह सकते हैं आपकी। वो भी राइस के साथ बहुत कुछ मिक्स करके खाते हैं और हम भी वही राइस के साथ बिल्कुल सब कुछ मिक्स करके खाते हैं, वरना टेस्ट तो हमें आता नहीं। तो यही बहुत, ये तो एक सिमिलरिटी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एशियन देशों में, यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन है कि उन्होंने कहा कि जापान को छोड़ के और भी बहुत सारे एशियन देश में ये जो है राइस के साथ बहुत कुछ मिक्स करके खाने का एक ट्रेडिशन है। तो एशिया में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है और इसीलिए हमें एकजुट होकर, ऑब्वियसली एशिया के बीच जो दोस्ती हो सकती है वो शायद ही किसी और देश के साथ होगा, क्योंकि हमारे बीच इतना कॉमन है, वी आर जस्ट डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स। लेकिन अगर कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बात करें तो वी आर क्वाइट सिमिलर। तो एंड में ये एक बहुत अच्छा कमेंट था और इसी के साथ जो कमेंट सेक्शन है वो मैं यहीं पे रैप अप करूँगा और इसके बाद हम अपना ओपिनियन बताएंगे। तो चलिए हम अपना ओपिनियन बताते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक्स मेरे सब्सक्राइबर ने जिन्होंने ये डब किया है, बहुत ही अच्छा डब किया है, ऑलमोस्ट लाइक ए फिल्म लेवल। तो उनको बहुत थैंक्स। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने कहा। मैंने बहुत सारे इंडियंस के इंटरव्यू देखे हैं, वो या तो छुपाते हैं या फिर बताने में पता नहीं क्या होता है उनको, लेकिन इन्होंने पूरा मतलब ओपनली बताया कि ये जो करी है बेसिकली इंडियन में करी जैसा कोई डिश ही नहीं है। सब बोलते हैं कि अरे इंडियन डिश करी एक मतलब फॉरेनर का एक मतलब स्टीरियोटाइप है इंडिया के बारे में। तो ये जो है कि करी बेसिकली ग्रेवी है जो किसी भी देश में हो सकता है, तो हर एक वो कोई इंडियन डिश नहीं है। और इन्होंने मैंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में से ये एक देखा एक इंटरव्यू जहाँ पे उन्होंने ओपनली फाइनली ये बताया, और होस्ट जो है वो भी बहुत ओपनली इसको एक्सेप्ट किया और उनको पता भी था उनमें से कि जैसे कि बताया उन्होंने कि देयर इज़ नो इंडियन करी, जो बुक भी था उसके ऊपर। तो ये था मेरा मानना। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? बिल्कुल, देखिए ये दरअसल बात ये है कि कड़ी का पत्ता जो है वो एक टाइप का लीफ होता है, मतलब हम सारे मसाले में उसे बेसिकली यूज़ करते हैं, और साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो कड़ी के पत्ते यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जाके वो कड़ी के पत्ते ग्रेवी में यूज़ होता है, तो इसी वजह से वो क्या बोल सकते हैं हम कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से ये जो फॉरेनर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ग्रेवी का मतलब ही कड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और हमारे इंडियन डिशेस और उनके मेनूज़
इतने सारे वेरिएशन है उसमें। तो हम सारे सब कुछ समझ लीजिए कि चिकन हम लोग सूखा भी खाते हैं, मतलब ड्राई चिकन भी खाते हैं, या फिर करी जो फॉरेनर्स बोलते हैं, हम जिसे बोलते हैं कि ग्रेवी चिकन, वो भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को करी से ही रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी हम लोगों को मिला, ये बहुत ही बढ़िया है। जी जी। और ये करी लीफ भी है एक, और एक चीज़ है कि कढ़ी नाम का एक डिश है इंडिया में, जैसे कि चिकन कढ़ी, दैट इज KDH है जी। तो कढ़ी, नॉट करी। तो वो जी वो कढ़ी को, वो कढ़ी जो वर्ड है वो कढ़ाई से लेके कढ़ी आया। हाँ, कढ़ाई से, राइट। कढ़ाई से लेके कढ़ी आया। तो हम लोग काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे कढ़ाई चिकन, कढ़ाई मटन या फिर कढ़ाई फिश ये एक अलग सा डिश Right. वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो कढ़ाई से कहीं ना कहीं जाके स्लिप ऑफ टंग होके या फिर कुछ भी करके फॉरेनर्स के पास ये कढ़ी जो शब्द है वो जाके पहुंचा। और फिलहाल अभी शुरुआत किसने किया? तो ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने जो इसको फैला दिया वहाँ पे। हाँ जी। तो बट ये देख के अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और जो यूथ है इतने ओपन माइंडेड है कि वो जो ये स्टीरियोटाइप्स है, जो एज ओल्ड स्टीरियोटाइप्स है, वो फाइनली जो है वो मिट रहे हैं। तो ये देख के अच्छा लग रहा है। तो ये वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लगा हम दोनों को ही। तो यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।